नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी कर्मी हैं तो आपके लिए ये खबर काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, बिहार में जब मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा बनकर आए और जब बात चलने लगी कि बिहार के सिस्टम को बदलना है, चुनावी साल है और नीतीश कुमार की नज़रें जब अमृतलाल मीणा पर पड़ी तो सबसे पहले लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर अमृतलाल मीणा हैं कौन। तो देखिए, आपको बताते चले, अमृतलाल मीणा वर्तमान मुख्य सचिव और बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वो पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग का दायित्व भी संभाल चुके हैं। वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के सचिव भी रह चुके हैं। मुख्य सचिव के इस कदम से बिहार सरकार के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बताते चलें कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार सरकार अपने दफ्तरों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार और घूसखोरी करता पकड़ा जाता है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। दरअसल मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू करेगी। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी सुनिश्चित करना है। ई प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सभी सरकारी कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें। मुख्य सचिव ने गुरुवार को मुख्य सचिवालय में आयोजित एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी। इस बैठक में सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया गया। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव ने सिविल लिस्ट को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया जो कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, पता और सेवा से जुड़े विवरण उपलब्ध कराता है। यह दस्तावेज सरकारी कार्यों के संचालन और निर्णय लेने में सहायक होता है। मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को व्यापक रूप से लागू करने पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने और कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। इसके साथ साथ बैठक में मिशन कर्मयोगी के तहत इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने इस प्लेटफॉर्म को सरकारी कर्मियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए एक आधुनिक माध्यम बताया। उन्होंने सभी कर्मियों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह भी किया। बैठक में मंत्रिमंडल, सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। देखिए, बिहार सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है, ऐसे नियमों को बना रही है जिससे कि बिहार की छवि कहीं ना कहीं बदल सके। और साथ ही साथ चुनावी वर्ष के दौरान आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के माध्यम से बिहार को करोड़ों रुपए की सौगात भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 2005 से पहले वाली स्थिति थी उस पर मिट्टी डालकर और बार बार ये सरकार की तरफ से याद भी दिलाया जा रहा है कि देखिए 2005 से पहले क्या था और 2005 के पहले हमने कितना कुछ काम किया। लेकिन देखिए, बिहार सरकार अब इस मोड में काम कर रही है कि बिजली, सड़क, पानी और ये सारी चीज़ें तो बिहार को मुहैया कराई जा चुकी हैं। जो नहीं कराई गई हैं अब उस पर, जैसे इंडस्ट्री लाने पर, इन्वेस्टमेंट लाने पर, इन चीज़ों पर बिहार सरकार का फोकस है। रोजगार वाले मुद्दे पर फोकस है और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ था। तो उस भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए भी बिहार सरकार एक बड़ा कदम उठाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अधिकारी इसका पालन पूर्ण रूप से करते हैं या फिर और कोई नया बवाल हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।